ये अब उसको क्लियर करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम करने वाला है ये। तो मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इस पूरी कैंडल को रेजिस्टेंस मान रहा हूं, ठीक है। और अगर हम वापस जाते हैं और देखते हैं तो मार्केट कहां से अपना रेजिस्टेंस, क्या यहां से रेजिस्टेंस पकड़ रहा है? देखें ये जगह है ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस की, तो मार्केट यहां से भी जा सकता है नीचे, यहां से भी आराम से नीचे जा सकता है, थोड़ा ऊपर गया तो ये रीजन भी रेजिस्टेंस का है। तो मैं मान रहा हूं कि मार्केट को एक रिट्रेस कर लेना चाहिए। मार्केट अगर रिट्रेस कर लेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आज और कल रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा कि मार्केट रिट्रेस कर जाए थोड़ा सा, तो शायद मेरे को ज्यादा अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के लिए रिट्रेस कर रहा है, ये समझिए। ऐसा नहीं कि मार्केट वापस आने के लिए रिट्रेस कर रहा है, वापस आने के लिए नहीं, मार्केट ऊपर जाने के लिए रिट्रेस कर रहा है। लेकिन क्यों रिट्रेस कर रहा है? क्या मार्केट को एक रिट्रेस करके ऊपर जाना अच्छा है या डायरेक्ट ऊपर जाना अच्छा है? कौन बताएगा? रिट्रेस करके जाना, रिट्रेस करके जाना अच्छा है ना ऊपर। तो रिट्रेस करके जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छा मूव मिलेगा, इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्रूड ऑयल देख लीजिए, क्रूड ऑयल 2 मिनट देख लीजिए। क्रूड ऑयल को मैंने बोला था एक नीचे जाएगा ये, तो नीचे जाने के इसके बहुत अच्छे रीजन थे और अभी नीचे जा भी रहा है। अगर इसे एक दिन में देखेंगे तो अच्छा खासा डाउन है और फिर एक डाउन देगा आपको, फिर एक डाउन इसमें देने वाला है। ठीक है, मार्केट का एक डाउन आपको फिर से देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसका क्यों मिलेगा? कोई कोई रीजन बताए क्यों मिलेगा ये डाउन? जल्दी से, क्रूड ऑयल का रीजन क्या है? क्रूड ऑयल के डाउन का जल्दी से कौन बताएगा? गैप अप करके ओपन गया था। बिल्कुल गैप अप होके ओपन गया था। और कोई रीजन जल्दी से? और ये मार्केट, चलो एक क्वेश्चन ये है कि ये मतलब क्यों गिरा, नंबर एक, और दूसरा ये क्यों रुका हुआ है? रुका हुआ क्यों है ये? रुका हुआ किस लिए है? ये गिरना है इसको, मगर रुका हुआ क्यों है? सर प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर है। प्रीवियस सपोर्ट के? क्या ये मल्टीपल सपोर्ट है? मल्टीपल, यस सर, मल्टीपल सपोर्ट पे है। मल्टीपल सपोर्ट है। और इसका सपोर्ट की रेंज कहां पर आती है? हाईएस्ट रेंज कहां है? अगर इसमें सपोर्ट की हाईएस्ट रेंज की बात करता हूं तो क्या ये है, ये वाला? आप जाके देखो कौन सी रेंज है इसकी सबसे, इस ड्यूरेशन के अंदर, इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर इसकी रेंज कहां पर है? रेंज सबसे हाईएस्ट रेंज ये है, और नीचे जो भी कैंडल आ रही है रेड कैंडल, उसको आप रेंज मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाली रेड कैंडल है, तो ये मेरी पूरी एक जोन बन जाएगा, जिसे आप चाहे तो इस समय सप्लाई जोन था लेकिन इस समय डिमांड जोन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट इस पर सपोर्ट बना सकता है। लेकिन अगर यहां से टूटेगा तो यहां तक का एक डाउन फिर देखने को मिलेगा। टूट सकता है, टूटने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट देखो वेट कर रहा है, नीचे आने की वेट कर रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो मार्केट गिरेगा फिर, और इसके नीचे, लो के नीचे हमारा एक सेलिंग फिर बन जाएगी, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट में क्या होता है अभी। और निफ्टी पे वापस चलते हैं। इनको देख सकते हैं आप, गोल्ड भी चेक कर सकते हो, गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड को भी एक बार चेक कर सकते हो। गोल्ड को भी रिट्रेस करना था, गोल्ड भी रिट्रेस कर चुका, ठीक है। जरा गोल्ड को चेक कीजिए। हमेशा किसी भी स्टॉक को एन वेव फॉर्म में देखेंगे तो आप हमेशा जीत जाएंगे, ठीक है। किसी इंडिकेटर बेस देखेंगे तो हारने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप किसी भी इंडिकेटर बेस देखेंगे तो आप केवल 50% ही राइट हो सकते हैं, बस 90% राइट नहीं हो सकते। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखते हैं तो कितने परसेंट राइट हो सकते हैं? 99.9%। पॉइंट समझे? अगर आप प्राइस एक्शन बेस पर जाते हैं तो इतने परसेंट तक राइट हो सकते हैं। कहां से? अब स्टार्ट हुआ कि कहां से? 0 से नहीं, 50% से, 50% से आप 99.9% तक राइट हो सकते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या होने वाला है। लेकिन इंडिकेटर बेस आप 50%, कहां से शुरू करके, 1 से शुरू करके केवल 50% तक आप राइट हो सकते हैं, इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर देखो गोल्ड को देख रहे हैं तो गोल्ड क्या कर रहा है? देखो आपको एक एनवेव ये दिख रही है, एक एनवेव ये दिख रही है, और इसके बाद की कोई एनवेव है नहीं। इसके नीचे क्या मार्केट का सेल है? यस, क्या इसके नीचे एक सेल था मार्केट का? परफेक्ट सेल ना? आप चेक करो, मार्केट वहीं खुला, मार्केट वहीं पर खुला लास्ट डे, और अभी भी वहां पर है। तो इस समय आप देख रहे हो क्रूड ऑयल जो गोल्ड है, ये सब ऐसी जगह पर बैठे हैं ना जो कि इनसाइड बार बना के बैठे हैं गिरने के लिए, ठीक है। अभी वेट करते हैं क्या होता है।
अभी अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो ये सेकंड सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट मार्केट का है। अगर इसके नीचे गिरेगा तो फिर तेजी से गिरेगा, तो फिर आपको सेल मिल जाएगी। आप सिल्वर को भी चेक कर सकते हो, सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर माइक्रो, इसको भी देखें, इसको भी आप चेक कर सकते हो। सिल्वर माइक्रो का भी जो लास्ट वेव है वो ये वाली है। आप बोलेंगे सर इसके नीचे तो मार्केट आया था। यस, इसके नीचे तो मार्केट आया था, क्यों नहीं गिरा कोई बताए प्लीज। इसके नीचे तो आया था मार्केट, तो गिरा क्यों नहीं? एनीवन? गिरना चाहिए था कि नहीं नीचे, मगर गिरा नहीं है। क्या क्लोज हुआ नीचे? क्यों समीर जी, क्लोज हुआ क्या नीचे मार्केट? नो सर, क्लोज नहीं हुआ है। हमें क्लोजिंग चाहिए कि नहीं? यस, क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग इज मस्ट। ठीक है। एक बात का नोट करना, एक बात नोट करना, दो चीजें होती हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करना, अपने आप सोचना इस पार्ट को। मैं भी इसको कवर नहीं करूंगा, लेकिन इस पार्ट को सोचना। एक होता है एन वेव ब्रेकआउट, राइट, समझना। एक होता है एन वेव ब्रेकआउट और दूसरा होता है कैंडल ब्रेकआउट। दो ब्रेकआउट अलग अलग होते हैं, एक एन वेव का ब्रेकआउट, एक कैंडल का ब्रेकआउट, ठीक है। जब आप बात करते हो ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है और आप बोलते हो नहीं मार्केट तो ऐसे ब्रेकआउट करेगा, मैं बाय लूंगा, तो यहां पर आपको ये सोचना है कि ये एन वेव ब्रेकआउट है या कैंडल ब्रेकआउट है, क्योंकि एन वेव ब्रेकआउट के पैरामीटर अलग हैं बाय के और कैंडल ब्रेकआउट के पैरामीटर अलग हैं बाय के, ठीक है। तो एन वेव का आपको सोचना है कि एन वेव का बाय है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर कैंडल का ब्रेकआउट है, कैंडल का ब्रेकआउट होके बाय मिल रहा है तो इसको कैसे ट्रीट करना है। तो आप एन वेव के ब्रेकआउट को, ये बात समझिएगा कि आप एन वेव के ब्रेकआउट को कैंडल ब्रेकआउट की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। जो एन वेव का ब्रेकआउट है, अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर रहा है, ये सपोज एन वेव का ब्रेकआउट है, मार्केट यहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, इसे मैं कैंडल ब्रेकआउट की तरह ट्रेड नहीं कर सकता, राइट, कर ही नहीं सकता, क्योंकि कैंडल ब्रेकआउट का बाय अलग तरीके से होता है, एन वेव का ब्रेकआउट का बाय अलग तरीके से होता है। अगर किसी कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं उसे एन वेव ब्रेकआउट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि कैंडल का ब्रेकआउट का तरीका अलग है, एन वेव ब्रेकआउट का तरीका अलग है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एन वेव का ब्रेकआउट हो रहा है या कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर कैंडल का ब्रेकआउट है तो उसे कैंडल की तरह ट्रीट करोगे, और एन वेव का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसे एन वेव की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सोचनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं, सिल्वर भी हमने देख लिया, गोल्ड भी हमने देख लिया, और वापस आते हैं, अब देखते हैं निफ्टी को, ठीक है। अच्छा, क्या इस समय हमें स्टॉक्स को बाय करना चाहिए? कोई भी बताए, हाँ या ना? नो सर, नो, बिल्कुल नहीं। क्या सेलिंग आ गई? अब क्वेश्चन ही आ गया कि सेलिंग आ गई। नो, सेलिंग भी नहीं आई, राइट है, सेलिंग भी नहीं है, क्योंकि मार्केट केवल एक रिट्रेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट का एक पॉइंट है यहाँ पर, और मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए, लेकिन रिट्रेस की कंडीशन जरा देखते हैं। ये पुराना दिन था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो, ये पुराना दिन था, लगभग 3 तारीख का दिन था, और ये हाई बना हुआ था। मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकला है और वापस आना चाहता है तो क्या इस हाई के अंदर आएगा? राइट है, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं निकला, अभी ऊपर नहीं निकला, तो ये जो पुराना वाला हाई है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये पुराना वाला हाई, मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसको सपोर्ट इसी का ही मिलेगा। अगर यहां से गिरना शुरू हुआ तो ये मार्केट अगले वाले हाई तक आ जाएगा, और वो हाई ये वाला होगा। इस बात का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो इस वाले हाई तक, या और गिरने लगा तो नेक्स्ट वाले हाई तक, यहां तक आ सकता है। ये मार्केट के सपोर्ट बनेंगे आने वाले टाइम में, कभी आने वाले टाइम के सपोर्ट। तो ये देखो, मार्केट जो है अभी इसी पर सपोर्ट लेगा, अगर इससे नीचे आता है मार्केट और इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है 1 घंटे की, तो मार्केट का एक डाउन ये और एक डाउन ये, 2 डाउन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में देखो, अभी मार्केट बाय में ही है, अभी मार्केट सेलिंग में नहीं आया है, लेकिन अभी हम बाय में क्यों नहीं बोल सकते इसको परफेक्ट बाय? क्योंकि ऊपर नहीं चला है, और ऊपर चलने से किसने रोका है इसको? क्या बैंक निफ्टी ने? यस, बैंक निफ्टी ने रोका। और क्यों रोका बैंक निफ्टी ने? यस, कोई भी बताए बैंक निफ्टी ने क्यों रोका? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप इससे ज्यादा खुल रहा था,
और वो सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है नीचे। तो इसलिए हमें बैंक निफ्टी पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टॉक था जो अभी बाय की तरफ जा रहा था, और वो कौन सा था? हीरो मोटोकॉर्प। ये थोड़ा टाइम लेगा अभी बाय होने में, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए इसको। अगर वीक टाइम फ्रेम में देखोगे यहीं पर घूमता रहेगा, अभी यहीं पर घूमता रहेगा। अगर इसे क्लाउड फॉर्म में बात करोगे तो क्लाउड फॉर्म में भी आप इससे बात कर सकते हो। थोड़ा सा ये क्लाउड फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और नीचे आके यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेके फिर वापस चलेगा ये, ठीक है। और ये रेंज है इसकी, रेंज भी आप चेक कर सकते हो। वापस ऊपर जाएगा तो अपना दोबारा एक बाय पकड़ेगा, ये रेंज है इसकी। तो इस रेंज में अंदर जाके आप इसको चेक भी कर सकते हो। नीचे आने से डरने की जरूरत नहीं है इसकी, ये यही कहीं से वापस रिटर्न कर जाएगा। तो इसके साथ में आप वर्क कर सकते हो, बाय कर सकते, रख सकते हो। और लेकिन थोड़ा बस ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बाय तभी करना जब मार्केट इस हाई के ऊपर निकल जाए। नीचे बाय नहीं करना। कहीं ऐसे सोचे कि नीचे बाय करना है, नहीं करना। आप यहाँ से जब मार्केट कभी भी ऊपर जाए और हाई के ऊपर निकले तो अपना बाय शुरू कर दे, ऐसा कर सकते हो। बैंक निफ्टी को भी चेक कर लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों नीचे है। अगर हम दोनों को एक बार रिवाइज करते हैं, ये मैं निफ्टी भी लगा लेता हूं, निफ्टी 50 ये भी लगा लिया, और निफ्टी बैंक भी लगा दिया, निफ्टी बैंक भी लगा दिया, दोनों एक साथ लगाइए और देखिए मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, अब मैं क्लाउड फॉर्म से हटा देता हूं इसको, इसको भी हटा देता हूं। कोई क्लाउड का काम फिलहाल नहीं है। और ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों अच्छा रहता है? यस, कोई बताए 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों अच्छा रहता है? यस एनीवन? जल्दी कौन बताएगा 15 मिनट का क्यों अच्छा रहता है, 5 मिनट का क्यों अच्छा नहीं है, या 1 मिनट का क्यों अच्छा नहीं है? सारी न्यूज निकल जाती है ज्यादा। देखो, जितना आप इसके अंदर घुसते जाओगे, अगर आप वन डे देखोगे या 1 मंथ देखोगे, पूरा महीना एक ही कैंडल दिखाता है कि नहीं? पूरा महीना मंथ के टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल दिखाता है। मतलब एक ही कैंडल से आप पता कर सकते हो मार्केट बाय में है या सेल में है। अगर इसी को वीक में ले जाते हो तो क्या 4 कैंडल हो जाती है? राइट है, मतलब आपका टाइम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। फिर अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं एक दिन में दिन में जाता हूं, तो यहाँ 20 कैंडल मिल जाती है मेरे को, मतलब मेरा टाइम और लगना शुरू हो जाता है। अगर मैं इस समय 1 घंटा बोलूं तो लगभग 130 कैंडल के आसपास हो जाती है, बहुत सारी कैंडल्स हो जाती है। ठीक है, अब मैं और अगर इसको चेक करता हूँ 15 मिनट में, तो 15 मिनट में और ज्यादा कैंडल, 5 मिनट में और ज्यादा कैंडल, 1 मिनट में और ज्यादा कैंडल। मतलब क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर क्लैरिटी रहती है, और जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपकी बिजीनेस ज्यादा हो जाती है या क्लैरिटी खत्म हो जाती है। क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं? कोई बताए? राइट है। या फिर जब आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाते हो तो क्या आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपसे बोलते हैं कि आप बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम ना के रख के थोड़ा सा बड़ा टाइम रखो। तो इसीलिए हम 1 मिनट ना बोल के बोलते हैं कि कम से कम अगर एनालिसिस करना है तो कम से कम टाइम फ्रेम 15 मिनट, और इसका थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटा। तो 1 घंटा और 15 मिनट में अगर एनालिसिस करेंगे तो आपकी सेहत के लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है। इतने सारे स्टॉक है। अब यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको सेक्टर वाइज चेक करने को बोला था या नहीं? किस किसने चेक किया सेक्टर वाइज स्टॉक? जल्दी से बताएं, किसी ने चेक किए सेक्टर वाइज स्टॉक? नहीं? जल्दी बताएं, किसी ने चेक किया सेक्टर वाइज? करा था सर। इस समय क्या सेक्टर कोई ऊपर जा रहा होगा? देखो मार्केट गिरने की तैयारी कर रहा है, क्या इस समय सेक्टर ऊपर कोई जा रहा होगा? चेक करके बताएं कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं मैनुअली करा रहा हूं आपको, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एनएससी पे भी वहां भी देख सकते हो कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। निफ्टी मीडिया थोड़ा ठीक चल रहा है सर। निफ्टी मीडिया ठीक चल रहा है। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, सेक्टर दोबारा से लगा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सेक्टर दोबारा से आपके लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट नोट करना, शायद आपके काम का है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, देखो मैंने खुद अपने लिए ये एक कॉल लेकर रखा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं, ये केवल आपको बता रहा हूं मैं। और ये हीरो मोटोकॉर्प के केस में ही बता रहा हूं आपको। ये जो हीरो मोटोकॉर्प है ये वीक टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर है,
और अगर यहाँ से निकलता है ऊपर, अभी टाइम लेगा, 1-2 हफ्ते लेगा ही, अभी 1-2 हफ्ते लेगा ही लेगा, और मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। अभी हमारे पास जुलाई तक का टाइम है, पूरा जुलाई तक का टाइम है। और इस वाले ट्रेड के अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। पिछली बार एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बताया था एमआरएफ का, किसी को याद है एमआरएफ का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? राइट है। और मैंने उस समय बोला था 1,15,000 की कॉल जो 900 रुपए पे चल रही थी वो 15,000 के आसपास गई थी। तो ऐसी आपके पास हीरो मोटोकॉर्प की एक कॉल है जो बहुत अच्छी काम कर सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पर जाता है तो इस जगह पर हमेशा जब आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको क्या ढूंढना है? आपको नंबर 1 ढूंढना है प्रोबेबिलिटी किसकी? मार्केट के ऊपर जाने की, नंबर 1। और दूसरा क्या ढूंढना है? इसके अपोजिट में पहला ढूंढना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जहां पर मार्केट ऊपर जा सकता हो। दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जहां पर, या चांस ढूंढना है, नॉट अ प्रोबेबिलिटी। यहां पर आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर आपका प्रीमियम सबसे कम मिल रहा हो। कितना प्रीमियम? 1,000 रुपए। जहां पर आपका मैक्स टू मैक्स नुकसान 1,000 रुपए हो। एक पॉइंट बताता हूं आपको ऑप्शन करने का ही। ऑप्शन बहुत अच्छे से करे जाते हैं, सब लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है? और वो तरीका आपके पास होता है, आप या तो ऑप्शन MIS में इंट्राडे में करते हो या CNC में करते हो। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंट्राडे में ऑप्शन कर रहे हो या उसको रख के छोड़ रहे हो, चाहे वो बाय सेल कुछ भी है, ठीक है, इंट्राडे में या CNC में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन करने का एक तरीका और भी होता है, स्टॉक की तरह। आप क्या उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में एक दिक्कत आपको क्या आती है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और उसको अगर आप होल्डिंग में डाल रहे हो, CNC में डाल रहे हो, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? उसका प्रीमियम आपका 0 होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं कि नहीं? 3 के ये होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने 5,000 का ऑप्शन खरीदा है 5,000 का, तो 5,000 0 होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी सेफ्टी बरत ले तो हमारा जो 0 होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली हैं। अगर निफ्टी के केस में बात करते हैं तो मैंने आपको निफ्टी का प्रीमियम कितना बोला है, कोई भी बता दे। निफ्टी का प्रीमियम कितना बोला है, कितना होना चाहिए जब आप ट्रेड करते हो? 40 से 50। बस 40-50, इससे ऊपर का प्रीमियम जल्दी से नहीं लेना, अनलेस अनटिल कि आप बहुत अच्छा ट्रेड जानते हो, तब तक आप 40-50 का प्रीमियम पे काम करो। दूसरा, ये इस पे काम करोगे, इसमें भी आपका 2,500-3 हजार का नुकसान होने का चांस रहता है। लेकिन मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं आपको, वो पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा आपका। अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट किसी भी रीजन से ऊपर निकलने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आपको पता है यहां तक मार्केट जा सकता है, यहां पर अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाए, एक तो मिल जाए टाइम मैक्सिमम, ये समझिए, टाइम मैक्सिमम और प्रीमियम मिनिमम, राइट है। मतलब ऐसे बोलूंगा तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम, ठीक है, ऐसे आप बात कर सकते हो। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम, मतलब टाइम अगर मैक्सिमम मिल रहा है, टाइम मैक्सिमम मिले, प्रीमियम मिनिमम मिले, बहुत अच्छा है। मतलब मार्केट यहां पर जा सकता है, आपको टाइम 1 महीने का मिल रहा है, बहुत टाइम है, और इसमें अगर आपको प्रीमियम छोटा सा मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहां पर आप आराम से काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं एक स्टॉक की, दैट इज LICI। ये देखिए, ये सारे स्टॉक अच्छे ही हैं, सारे के सारे। ये LICI, जरा LICI का ये वाला कॉल देखिए, कितने रुपए का पड़ रहा है? यस, कितने रुपए का पड़ रहा है? 1.70। और कितने का पड़ रहा है ये अगर आप चेक करोगे तो लगभग 1,100 रुपए का पड़ रहा है ये, ठीक है। और मैं इसे कहां पर बाय के लिए वेट करूंगा? 10, इसे अराउंड 0.5 पे। आप देखो ऑर्डर पे, अगर मैं यहाँ पर GTT ऑर्डर पे लगाता हूँ, LICI का ये बड़ा होगा, और कहां पर लगा रखा है मैंने? 0.3 पर, बहुत नीचे लगा के रखा हुआ है। ये कितने का मिलेगा? 300-400 रुपए का मिलेगा मुश्किल से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका मेरा कोई काम नहीं है, ये मैंने केवल दिखाने के लिए करा था, इसको हटा देते हैं, इसका मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, हीरो मोटोकॉर्प अभी मार्केट नीचे आएगा और नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, तो आपको ये प्रॉफिट में डाल देगा, ठीक है।
चलिए वापस आते हैं, और मैं आपको बोल रहा था, देखो जब कभी भी आप किसी ब्रेकआउट की बात करते हो, तो ब्रेकआउट को आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे एन वेव है, एन वेव का ब्रेकआउट हुआ, सपोज ये एन वेव का ब्रेकआउट होता है, तो अगर ये वेव जो है मंथ की देख रहा हूं, तो क्या मंथ का ही ब्रेकआउट होना चाहिए? और अगर मैं वीक देख रहा हूं तो क्या वीक का ही ब्रेकआउट होना चाहिए? डे है तो डे का ही ब्रेकआउट, और 1 घंटा है तो 1 घंटे का ही ब्रेकआउट, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर 15 मिनट देख रहा हूं तो 15 मिनट का ही ब्रेकआउट। ठीक है, जरा इसको एक बार चेक करते हैं, कहीं पर भी ब्रेकआउट हो रहा हो तो आप भी चेक करके बताओ। अगर कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है, देखो ये मार्केट डाउन में चल दिया, मैंने बोला मार्केट रिट्रेस कर सकता है, करना चाहिए मार्केट को रिट्रेस, क्योंकि मार्केट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा सा रिट्रेस कर लेगा तो मार्केट का अच्छा हमें मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी यहां पर चेक कर लीजिए, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का मैं चार्ट लगा देता हूं, और ये निफ्टी 50 ये डाउन में आ रहा है। लास्ट वेव अगर हम देखेंगे 1 आवर की, तो 1 आवर की लास्ट वेव क्या मेरे को ऊपर मिल रही है? प्लीज बताएं, यहाँ पर कोई वेव है लास्ट वेव? हाँ या ना? नो, नहीं मिल रही है। मार्केट का सपोर्ट कौन सा मिल रहा है? कोई भी बता दे मेरे को, कौन सा सपोर्ट है मार्केट का? क्या ये है प्रॉपर सपोर्ट? जी, इसका मतलब ये मार्केट यहां तक आ सकता है या नहीं? बिल्कुल आ सकता है, आराम से आ सकता है। गिरेगा नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं मार्केट गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ वहां तक जरूर आ सकता है। और मेरे को बताए, मार्केट अगर यहां तक गिर जाता है, लगभग 300 पॉइंट गिर जाता है, तो ये रिट्रेसमेंट माना जाएगा या रिवर्सल माना जाएगा? कोई बताए क्या है ये? अक्सर ये रिट्रेसमेंट ही है। अक्सर ये होता है कि हम ये मान बैठते हैं कि मार्केट गिर गया। क्यों मानते हैं? अगर आपको लगा 5 मिनट में मार्केट बुरी तरह गिर रहा है, आप ये नहीं मानते कि मार्केट रिवर्सल में आ गया। देखने में डर जरूर लगता है, लेकिन आप मानते नहीं हो रिवर्सल में आया। लेकिन जब 1 घंटे में गिरता है मार्केट, बुरी तरह गिरता है, आप सोचते हो मार्केट का रिवर्सल शुरू हो गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो दिन के अंदर केवल एक रिट्रेसमेंट ले रहा हो? यस और नो? दोबारा से समझे, 5 मिनट का बुरी तरह मार्केट का गिरना, क्या आपका ऐसा पॉसिबल है 1 घंटे में केवल एक रिट्रेसमेंट ले रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे का मार्केट का बुरी तरह गिरना, क्या डे का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डे का बुरी तरह गिरना क्या वीक का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वीक का बुरी तरह गिरना क्या मंथ का रिट्रेसमेंट हो सकता है? हो सकता है। तो आपको जिस भी टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रहा है, उसके बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है या गिर रहा है। अगर आपको लगता है 5 मिनट में भी गिर रहा, आपने देखा एक दिन में भी, एक घंटे में भी गिर रहा, एक दिन में भी गिर रहा, तीनों टाइम में गिर ही रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट ले रहा हूं मंथ में? यस, हो सकता है, राइट है। इस समय देखो 5 मिनट में, अगर देखो आपको दिख रहा है 5 मिनट में मार्केट गिर रहा है, बिल्कुल सही बात है, 5 मिनट में मार्केट गिर रहा है। अब मेरे को कौन से टाइम फ्रेम में जाके कम से कम देखना चाहिए, 1 घंटे में या 15 मिनट में? यस, 1 घंटे। कौन सा टाइम फ्रेम? 1 घंटे में। 1 घंटे में कम से कम देखना चाहिए। अब जाके देखो 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में मार्केट रिवर्सल में आ गया? नो ना, एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट है, छोटा सा। ये तो कैंडल भी रिट्रेस नहीं की अभी। और ये कहां तक आ सकता है? क्या ये यहां तक आ सकता है? हम तो मान रहे हैं यहां तक आ सकता है। ये अगर गिरने पर आया तो वहां तक मार्केट रिवर्सल करेगा भी। यहां पर अभी थोड़ी देर में आपको एक रिवर्सल दिखेगा, और वो यहां तक हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है वहां तक मार्केट आ जाए नीचे। आप भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम अभी बाय के लिए ट्राई नहीं करेंगे कि मार्केट का बाय करें। मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, और अगर मार्केट यहां तक आया, अपने सपोर्ट तोड़ता हुआ आएगा मार्केट। आपको सबसे पहले ढूंढना है मेरा सपोर्ट टूटने शुरू हुए या नहीं हुए। ये मार्केट के सपोर्ट अब टूटने शुरू होंगे। जरा पहले 1 मिनट पे चलिए, 1 मिनट पे मार्केट जब ऊपर गया था तो उसने सबसे बड़ी वेव कौन सी बनाई थी? क्या ये वाली थी? ये वाली दिख रही है सबको वेव? आप यहां से कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके देखिए, ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव और ये वाली वेव, कौन सी वेव है? यही सबसे बड़ी है, राइट है। तो इसका मतलब ये वेव टूटनी चाहिए, ये मार्किंग करो, ये वेव टूटनी चाहिए। और वापस आते हैं
वापस आते हैं, देखते हैं क्या मार्केट ने वो वाली वेव तोड़ी है, इसके भी नीचे मार्केट ने एक वेव बनाई है और वो ये वाली है, और मार्केट क्या उसी के नीचे चल रहा है। देखें इस समय मतलब वेव ब्रेक करके बैठा है, 1 मिनट की वेव ब्रेक कर दी है मार्केट ने। 1 मिनट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर लास्ट वेव ब्रेक करी तो 1 मिनट का रिवर्सल शुरू हो गया, राइट। 1 मिनट का रिवर्सल शुरू हो चुका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या ऐसा होगा कि मार्केट 1 मिनट का रिवर्सल को 15 या 5 मिनट के रिवर्सल में कन्वर्ट करेगा, हाँ या ना, और 5 मिनट के रिवर्सल को 15 मिनट के रिवर्सल में कन्वर्ट करेगा। तो इस समय मार्केट ने 1 मिनट का रिवर्सल लिया है जो कि 5 मिनट के रिवर्सल में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर 5, और ऐसे भी बोल सकते हैं 5 मिनट का जो पॉइंट है या वहां तक का मार्केट अपना टारगेट पकड़ेगा। लास्ट वेव 5 मिनट की कौन सी थी आप चेक करें। लास्ट वेव 5 मिनट की ये वाली थी जो 1 मिनट में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इसके बाद मार्केट ने एक डाउन ये वाला डाला। और मार्केट का क्या ये कैंडल नीचे क्लोज होनी जरूरी है, कोई बताए क्या ये नीचे क्लोज होनी जरूरी है? तभी तो मार्केट का डाउन पता लगेगा या नहीं, कोई बताए। राइट या ऐसे ही होगा, क्लोज होना जरूरी है, राइट है। जबकि 1 मिनट में मेरे को नहीं चाहिए, 1 मिनट में नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे को 5 मिनट में तो क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसी कोई 15 मिनट में जाके देखता हूं तो 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट में मेरे को पता है एक वेव बनी थी और वो ये वाली थी जो 15 मिनट में मेरे को दिखाई दे रही है, और ये ब्रेकआउट होके अगर मैं इसकी लाइन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डाल देता हूँ, एक और लाइन समझने का पॉइंट है। तो ये क्या, ये वाला लो था, राइट, देखें ये वाला लो था। क्या अगर 15 मिनट के कंसर्न में मैं बात करता हूं तो 15 मिनट का क्लोज क्या इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था। देखो इस वाले लो के, ये समझना क्या इस लो के नीचे ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, यस और नो? नहीं हुई ना, पिछली वाली नहीं हुई। देखो वापस चला गया मार्केट, लेकिन अब क्या नीचे क्लोज हो गया, कोई बताए? अब क्या नीचे क्लोज हो गया मार्केट, यस और नो? राइट, यही हुआ। किसकी समझ में आया, ये किसकी समझ में आया, कोई बताए? यस, आया पॉइंट समझ में मार्केट का। अब देखो मार्केट उसके नीचे क्लोज कर गया, तो मार्केट अपना मूवमेंट पकड़ सकता है कि नहीं, कोई बताए? मार्केट नीचे के लिए अपना मूवमेंट पकड़ सकता है क्या, हाँ या ना? बिल्कुल पकड़ सकता है। अभी वेट कर रहे हैं। मार्केट ने कौन से टाइम फ्रेम में सेलिंग शुरू की है, अब देखते हैं। देखो मार्केट का ये लो था, दोबारा समझ ले, मार्केट का ये लो था, और मार्केट इस लो के नीचे कम से कम 15 मिनट की अगर मैं बात करता हूं कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने पहले 15 मिनट में नहीं की थी इस तारीख को। उसके बाद अगले 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, अगले 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हो गई। तो सेकंड वाली कैंडल ने हमें इंडिकेशन दिया है या नहीं, कोई बताए कि सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, ठीक है। सेकंड वाली कैंडल ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि हाँ मार्केट सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। और अब मेरे को देखना है कि मार्केट के जो सपोर्ट है वो कौन कौन से ब्रेक होते जाते हैं। आप इसमें 1 घंटे का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, जो मर्जी सपोर्ट ढूंढ सकते हो। तो पहला मार्केट का जो सपोर्ट जहां पर मार्केट रुका था वो ये 3-4 कैंडल है जो कि मार्केट यहाँ पर रुका है। तो यहाँ पर मार्केट अपना कोई सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। इस जगह पर मार्केट अपना कोई सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, और ये मार्केट जब टूटेगा तो नीचे तक का एक डाउन ले सकता है। लेकिन अभी मार्केट रिवर्सल में नहीं है, मैंने आपको बोला कि मार्केट रिवर्सल में नहीं है अभी केवल मार्केट क्या कर रहा है, अभी केवल मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिवर्सल में कन्वर्ट होगा वो अलग बात है। आप अगर यहाँ से क्लाउड में बात करोगे तो क्लाउड में क्या रिवर्सल शुरू हो गया, देखें क्या हो रहा है क्लाउड में, क्या कमी है अभी, एनीवन, क्या कमी है क्लाउड के अंदर? अगर मार्केट नीचे आता है तो कमी क्या है, कन्वर्जन बेस लाइन अभी दूर है, लेकिन क्या ये एक साथ चल रही है दोनों, हाँ या ना? क्या ये दोनों एक साथ चल रही है कन्वर्जन बेस लाइन? बिल्कुल। अगर ये एक साथ बाहर आ जाती है तो तब क्या होगा, यस कोई भी बताए, अगर ये एक साथ बाहर आ गई तो क्या होगा? तब एक मिल जाएगा, बड़ा सेल मिल जाएगा। 15 मिनट में मार्केट क्या करने वाला है, कोई बताए 15 मिनट में क्या होने वाला है इस समय?
क्या ये आपका चिकागो स्पैन जो है कैंडल के पास आ रही है और इसे 15-20 मिनट और चाहिए? हाँ ये ना, क्या इसे 15-20 मिनट और चाहिए ऊपर आने के लिए? हाँ ये ना, नीचे आने के लिए, सॉरी। देखें, मार्केट धीरे धीरे चलेगा, मेरे आपके कहने पे नहीं चलेगा, मार्केट बहुत धीरे धीरे चलेगा और मार्केट अपना मूव अपनी तरह से लेगा, हमारी तरह से नहीं लेगा। राइट, देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। क्लाउड में क्या कमी है अभी? क्लाउड की कमी बता दे कोई भी। क्लाउड में क्या कमी है अभी? क्लाउड क्या श्रिंक होने के लिए तैयार हो रहा है? क्लाउड फ्यूचर क्लाउड क्लोज हो रहा है सर, क्लोज होने की तैयारी, लेकिन अभी भी चौड़ा है ये क्लाउड चौड़ा है कि नहीं? ये देखिए, पे सपोर्ट ले सकता है या स्पैन बी पे फिर? बिल्कुल बिल्कुल, अब हम वेट करेंगे मार्केट का। अभी देखो मार्केट, एक बात ध्यान रखना, ऐसे एकदम से नहीं चलेगा कि टूट जाएगा मार्केट नीचे। मार्केट का ऊपर चलने का भी तरीका है एन वेव और नीचे चलने का भी तरीका एन वेव। तो क्या ये मार्केट में अगर मैं देखता हूं ये पहली एन वेव बनी है, पहली वेव बन रही है कि नहीं बताओ? अभी तो रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है अभी, राइट है। तो मार्केट रिट्रेस करता हुआ चलेगा। अभी इसको कम से कम देखो, इस समय अगर इसको सेलिंग में जाना है तो कौन सी कैंडल पे जाना पड़ेगा, कोई भी बता दे। अभी कितने 49 हो रहे हैं, अभी है 10 मिनट। 10 मिनट अगर इसे सेल में जाना है तो इसी कैंडल को क्रॉस करना पड़ेगा 10 मिनट में या नहीं? राइट है। और इसकी सेल कहां पर आएगी? इसकी सेल इसके नीचे है, इस पॉइंट के नीचे इसकी सेल मिलेगी अगर मार्केट अभी सेल में जाना चाहता है तो। ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम की कैंडल वो